हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि कब पड़ रही है और इस बार की अमावस्या बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि इस बार की अमावस्या यानी कि माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या को आपको सुबह से लेकर बताऊंगी क्या करना है, रात तक क्या क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या विशेष सावधानियां रखना है। विशेष महिलाओं के लिए कुछ सावधानियां हैं जिसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। दोस्तों, इस बार जो है मौनी अमावस्या शनिवार 21 जनवरी को पड़ रही है। तो शनिवार को 21 तारीख को शनिवार होने के कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के साथ साथ शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये अमावस्या, क्योंकि देखिए अमावस्या तिथि जो है पितरों के लिए समर्पित होती है। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, बिल्कुल दिल की बात, हृदय की बात, कि जिस परिवार में अमावस्या तिथि का पालन होता है, अमावस्या का पालन क्या होता है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। आपके परिवार पे चाहे भयंकर से भयंकर पितृ दोष लगा हो, एक दो बार में नहीं, लेकिन कुछ दिन तक आप यदि इन नियमों को पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। और एक चीज़ और बता दूं आपको दोस्तों, आप अमावस्या की तिथि भूल नहीं सकते हैं। क्या करना है दिनों के अनुसार भी मैं बताती हूँ, ये सारी जानकारियाँ आपको अक्सर देती ही रहती हूँ। तो इस बार शनिवार है, तो देखिए सबसे पहले आपको जग करके और एक काम करना है कि आज काले तिल डालिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। अब कुछ लोगों की एक समस्या होगी कि तबीयत खराब है, तो जिन लोगों की तबीयत खराब है वो लोग अपने शरीर पे गंगा जल छिड़क करके साफ कपड़े ज़रूर बदल लें, क्योंकि निगेटिविटी होती है अमावस्या में, और यदि आप ऐसा कर देते हैं तो निगेटिविटी आपके घर से, परिवार से दूर हो जाती है। लेकिन नहाने से पूर्व अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिएगा। आज कुछ यदि टूटे चप्पल हैं, टूटा जो भी सामान टूटा फूटा है, प्रयास करिए कि आज उसको अंधेरे अंधेरे बाहर कर दीजिएगा। ये कर दीजिएगा, नहा लीजिएगा तिल और गंगा जल डाल के। वैसे तो एक चीज़ बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण ये साल की अमावस्या कही जाती है। इसमें गंगा स्नान करने का यदि मौका मिले तो ज़रूर करिए। गंगा जी में जाकर स्नान करिए, वहाँ ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, वहीं पर दान करिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आज के दिन तिल के साथ साथ कुछ न कुछ दान जरूर करिए। कुछ का मतलब कि अनाज दान करिए। अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे परिवार भी मुझसे जुड़े हुए हैं जो कि मुझसे बात करते हैं फ़ोन पे, तो पता चलता है जो लोग कि बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का शिकार हैं। तो मैं सब बातों को सोच कर वीडियो बनाती हूँ। कुछ लोगों का रहता है तो कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आप जो है बिल्कुल ऐसे बताती हैं 10 रुपया दान करिए। 10 रुपया आज के ज़माने में क्या है, लेकिन मैं मानती हूँ कि 10 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है। उनसे जाकर पूछिए, जो परिवार की गरीबी का शिकार है उनसे जाकर पूछिए। इसलिए मैं बहुत छोटे लेवल पर बात करती हूँ, और यदि भगवान ने आपको बहुत दिया है, बड़े लेवल पे है, तो आप बड़ी तरीके से दान करिए। दान करना बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आप आज के दिन कुछ अनाज का दान करिए, अनाज जरूर दान करिए। और नहीं दान कर सकते हैं तो कुछ पैसे निकाल दीजिए, 10 रुपये, 5 रुपये। मैं तो कहूँगी परिवार के सदस्यों को एक एक का सिक्का ही आप उनके हाथों से छुआ करके किसी धार्मिक स्थान, किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। उसके बाद आज आपको पीपल की पूजा करना ज़रूरी है। पूरे परिवार के साथ जाएं तो अति उत्तम, लेकिन घर का जो मुखिया है, स्त्री है, पुरुष है, आज 1 लोटा जल में काले तिल और चावल डालकर पीपल को चढ़ा दें। उसके बाद परिक्रमा करें। अब जितने भी शनि के साढ़े साथी और ढैया वाले लोग हैं, देखिए आप विश्वास शायद नहीं करेंगे, जिन लोगों पर ढैया और साढ़े साथी चली हुई या भी नई उनके ज़्यादातर फ़ोन आते हैं, और आप मतलब मैं बिल्कुल हृदय से कह रही हूँ, आप बातों को समझिएगा। उनका यही रहता है कि दीदी कैसे कटेगा, दीदी कैसे कटेगा। मैं कहती हूँ कि घबराइए नहीं, मैं हूँ। मैं समय समय पे आपको जब भी ऐसा दिन आएगा मैं बताती रहूँगी कि आपको क्या करना है, और आप भयंकर से भयंकर परेशानियों से मुक्त होते रहेंगे। तो मुझसे बात करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में जुड़े रहिए, कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। इसलिए मैं कहती हूँ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। न काम की लगे तो कोई बात नहीं, सब काम की लगे तो सब्सक्राइब करके रखिए। इतना दावे के साथ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप फायदे में ही रहेंगे। तो
आज जितने भी ढैया साढ़े साथी वाले लोग हैं, आज एक कटोरी ले लीजिए स्टील की, उसमें एक सिक्का डालिए और सरसों का तेल भरिए, अच्छी तरह से अपना फेस देखिए, पीपल के नीचे खड़े होकर के, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। कटोरी वहीं छोड़ दीजिए, पीपल की तरफ मुड़कर पीछे मत देखिए, अपने घर आ जाइए। भयंकर अगर शनि कष्ट दे रहे हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये काम आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं और पीपल पूजा जरूर कर लीजिएगा। आज समय मिले तो, आज अमावस्या है, पितर यदि परेशान कर रहे हैं तो पीपल के साथ साथ भोलेनाथ को काले तिल और जल जरूर समर्पित कीजिए। थोड़ा दूध ले लीजिए, थोड़ा काला तिल और चावल, और ओम पितर देवाय नमः बोल करके आप कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं बोलेंगे तो बस भोलेनाथ को समर्पित करिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन चमत्कारी रूप से जीवन को बदल देते हैं। ये काम आप करना, हर अमावस्या को शुरू करिए। भयंकर पितर दोष से राहत नहीं मिल रही है तो ये काम जरूर कर लीजिए। अब चलिए, वैसे तो मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि अमावस्या के लिए समय मिला तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूसरी वीडियो दूंगी। तो चलिए, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जिस पे कि ध्यान देना है। आज यदि नदी तालाब सरोवर में स्नान कर रहे हैं आप, तो सिर के ऊपर से नहाएंगे, क्योंकि नदी तालाब वगैरह में बिना डुबकी के स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन आप घर पे नहा रही हैं तो कदापि बाल मत धोइएगा, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार के दिन यदि आप नदी तालाब में नहाते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष ही नहीं, बाल खोला नहीं जाता है, बाल बांधे बांधे डुबकी लगाकर स्नान किया जाता है। घर में नहा रही हैं तो काले तिल डाल करके नहाएं और कदापि अपने बाल न धोएं। आज अमावस्या है। आज यदि दरवाजे के बाहर कुत्ता कोई रोता हुआ आपको मिलता है, मारे नहीं, भगाए नहीं, कुछ लोग अपशकुन के कारण मारते हैं, भगाते हैं, उनको एक रोटी दे दें और रोटी में क्या करें, थोड़ा सा तेल चुपड़ दीजिए। शनि से भी मुक्ति मिलेगी और पितरों से भी आपको यदि दिक्कत है तो उससे भी राहत मिलेगी। एक काम और करिएगा, यदि भयंकर पितरदोष है, आपको किसी ने बताया है, किसी ने आपकी कुंडली देखकर, आपका घर देखकर आपको बताया है कि आपके ऊपर पितरदोष है, आज से शुरू करिए और लगभग 1 साल तक आप हर अमावस्या को करिए। पीपल के पेड़ के नीचे आप 5 तरह की मिठाई ले लीजिए हर अमावस्या को। रविवार को पड़े तो छोड़ दीजिएगा, बाकी दिनों में 5 तरह की मिठाई ले लीजिए और ये पीपल के पेड़ के नीचे 5 अलग अलग दोने में, दोने मतलब पूछते हैं आप लोग क्या होता है, दोने मतलब पत्तल का या फिर जो भी चाट वगैरह खाने के लिए जो प्लास्टिक की और फाइबर की जो प्लेट आती है वो दोने बोलती हूँ मैं, तो उसको ले लीजिएगा और 5 तरह की मिठाइयाँ उस पर रख करके और थोड़ा सा आप अपने पितरों का ध्यान करके और वहाँ पे धूप बत्ती जला करके चले आइए। इससे आप 1 साल के अंदर अंदर पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग कहते हैं दीदी आप ज़मीनी बात करती हैं, तो हाँ मैं मानती हूँ, मैं बहुत साधारण हूँ और मैं बहुत साधारण उपाय भी बताती हूँ, इसमें मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता है, मैं सच में ज़मीनी बात करती हूँ। क्योंकि देखिए मेरे दिमाग में वो लोग चलते हैं जो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं ऐसे उपाय आपको बताती हूँ। तो देखिए ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, 1 साल तक करिएगा। आपके पास व्यवस्था नहीं है त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह करने की, तो आप एक काम, ये 5 तरह की मिठाइयाँ लाइए, 5 अलग अलग प्लेट पे रख के पितरों का ध्यान करिए, अगरबत्ती जलाइए और बस हो गया आपका काम। आज के दिन यदि कोई भी आपके घर आता है, मैं 100 मतलब जितनी बार अमावस्या की वीडियो बनाती हूँ बताती हूँ, तो विशेष आपसे अनुरोध है कि अमावस्या के दिन कहा जाता है कि पितर किसी न किसी रूप में हमारे दरवाजे आते हैं, बस हम पहचान नहीं सकते। यदि आगंतुक को संतुष्ट कर दिया जाए तो आने वाली परेशानी पितर दोष से हम बच सकते हैं। तो प्रयास करें कि आज उनको पानी के लिए, खाना के लिए पूछ लें, और यदि सुहागिन महिला कोई आ जाती हैं तो बिना घर के अंदर, बिना दहलीज लगवाए उन्हें जाने न दीजिए। ये सौभाग्य आपका माना जाएगा, आप उन्हें घर के अंदर ज़रूर ले आएँ। चलिए अब ये सब बातें ध्यान रखिएगा। आज मैं विशेष महिलाओं से अनुरोध कर रही हूँ कि आज अपने घर का जब भोजन बनाइए, विशेष बच्चों के टिफ़िन को आप लोग खाना नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि ये सुबह का हो गया नाश्ता। जो भी खाना नाश्ता आप सुबह सुबह बना रही हैं, आप उसमें से पहला निवाला गाय के लिए, दूसरा कुत्तों के लिए और तीसरा कौवों के लिए ज़रूर निकालिएगा। आज का ये उपाय भूलिएगा नहीं। आज के दिन यदि मौका मिले तो आप चींटियों को पार्क में जाकर, कहीं भी पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा आटा और चीनी जरूर डालिएगा, तो कर लीजिएगा। अमावस्या से जुड़ी हुई और वीडियो यदि समय रहा तो जरूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये अमावस्या, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, मुझे लग रहा है कि सारी जानकारियाँ पूर्ण है। और अमावस्या एक बार और फिर बता दूँ आपको, 21 जनवरी और दिन शनिवार को पड़ रही है, तो ये अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। अच्छा, मैं एक जानकारी तो देना ही भूल गई आपको, मौनी अमावस्या को जो है स्नान से पहले
आपको बोलना कुछ भी नहीं है। देखिए नियम तो ये है कि आज के दिन पूरा दिन मौन व्रत रखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आप बिना खाने का व्रत रख सकते हैं, बिना पानी का व्रत। मौन व्रत सबसे कठिन है, चलिए वो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना करिएगा कि सुबह उठिएगा, फ्रेश वगैरह होने के बाद आप गंगा जल काले तिल मिलाकर के नहा लीजिएगा। नहाने के बाद भगवान की पूजा करिएगा और पूजा के बाद आप राम राम बोल करके अपना मुंह खोलिएगा। बोला जाता है कि मौनी अमावस्या को कि आपको राम राम बोल करके ही राम राम बोल मुंह के पट खोल, ऐसे बोलकर अपनी बोलने की शुरुआत करनी है। इतना भी कर लेते हैं तो मौन व्रत आपका माना जाता है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मौन व्रत का इतना बड़ा महत्व है कि कहा जाता है कि मौन व्रत रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र होती है, बड़ी जो उसकी क्षमता होती है, जो बौद्धिक क्षमता होती है वो प्रखर होती है, उसमें वृद्धि होती है। चलिए समय मिला तो और भी जानकारियाँ आपको दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो लंबी होगी और आप लोग बहुत परेशान रहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है तो। लेकिन आप लोग भी समझा कीजिए, मेरा प्रयास यही रहता है 1 मिनट भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। बातें बहुत सारी हैं, यदि समय लगा तो मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी। चलिए धन्यवाद, हर हर महादेव। और हाँ, इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। नंबर आप देख रहे हैं, इस पे कुंडली दिखाना हो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।